हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, आज बात करते हैं एक नई और एक अच्छी वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, परंतु मैं आपको इस वैकेंसी में कैसे सिलेक्शन लेना है, कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या आपको एक टारगेट डिसाइड करके इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन लेना है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। इसलिए आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शुरू से लेके एंड तक ज़रूर वीडियो देख लेना। ये वैकेंसी है लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की, जो इंडिया का ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है, जिसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि अंडर गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अंडर में आता है। परंतु इसके अंदर ऑल इंडिया कैंडिडेट के जो विद्यार्थी है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग जीएनएम कर रखी है। रिक्रूटमेंट डिटेल के बारे में, एडवर्टाइजमेंट के बारे में है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है, जो कि आपका एड्रेस रहने वाला है KGMU, शॉर्ट में KGMU बोलते हैं, जो कि यूपी लखनऊ के अंदर है। ये कॉन्टैक्ट डिटेल है। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फर्दर जानकारी के लिए। तो लेके चलते हैं इस वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इस वैकेंसी के बारे में बताने से पहले शुरू में ही दे रखा है कि इस वैकेंसी को कब से लेके कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2025 की वैकेंसी है। पहली बात तो इसको आपको लास्ट डेट ऑफ द फीस सबमिशन, यानी कि पहले लास्ट डेट फीस सबमिशन की क्या है, 7 मई 2025, और लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन की कितनी है, 14 मई 2025। यानी कि अभी आपके पास टाइम पड़ा है, परंतु जल्द से जल्द आपको क्या करना है, फॉर्म को भर देना है। फॉर्म आपको कैसे भरना है सर? तो फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है, कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं है, ऑनलाइन मोड पे रहने वाला है। जो कि ये साइट दे रखी है KGMU की, इस साइट के ऊपर जाके आप फॉर्म को भर सकते हो। बाई मोबाइल से भी आप फॉर्म में भर सकते हो। आपको कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह आपको सेंड नहीं करनी, खाली आपको एक प्रिंट फॉर्म का रख के आप अपने पास है रख सकते हो। जो कि कैंडिडेट की जो मस्ट बी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरिया है, इसके बारे में इसमें पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो इस वैकेंसी के में 2 बार वैकेंसी, यानी कि 2 टाइप की वैकेंसी आई हुई है। 2 टाइप का मीन्स कि आप है तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी, परंतु एक तो है बैकलॉग रिक्रूटमेंट। बैकलॉग रिक्रूटमेंट का अर्थ है कि जो KGMU की पहले वैकेंसी हुई थी उसके अंदर इतने कैंडिडेट नहीं आए थे जो कि पूरी वैकेंसी फुलफिल हो सके। तो उसके अंदर 107 पोस्ट क्या रह गई थी, वैकेंट रह गई थी, यानी कि खाली रह गई थी। जो कि OBC की 4, SC कैटेगरी की 78 और ST कैटेगरी की 25। तो टोटल कितनी, 107 पोस्ट आपकी खाली रह गई थी, जिसकी वजह से एक तो ये वैकेंसी है। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपकी क्या एज क्वालिफिकेशन रहने वाली है? अगर किसी कैंडिडेट ने, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी 80-20 नहीं है, अगर किसी ने BSc नर्सिंग कर रखी है, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, प्लस जो कैंडिडेट ने पोस्ट सर्टिफिकेट यानी पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी है, यानी आफ्टर जीएनएम के बाद वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और नर्स रजिस्टर मिडवाइफ, यानी कि जिसने जीएनएम कर रखी है उसके रजिस्टर होना चाहिए किसकी, नर्स एंड मिडवाइफ का, जो स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग और इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग का। साथ में जिस कैंडिडेट ने जीएनएम कर रखी है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, परंतु जीएनएम कैंडिडेट को एक शर्त रखी गई है, सेम एम्स की तरह, नॉर्सेट की तरह, कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम कितना, 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर जीएनएम कंप्लीट होने के RN यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद आपका एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो आप क्या हो सर, एलिजिबल हो। कैंडिडेट के पास उत्तर प्रदेश प्लस इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग दोनों में से किसी का एक का अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो डॉक्यूमेंट टाइम के वेरिफिकेशन के टाइम आपको चाहिए, जो कि आप सबके पास है। साथ के अंदर एक नई रिक्रूटमेंट आई है इसके साथ, जो कि अभी ही सेक्शन हुई है, जिसका नाम है जनरल रिक्रूटमेंट। वो पहली वाली क्या थी सर, बैकलॉग की थी, ये जनरल रिक्रूटमेंट है, जिसके अंदर आपकी 7th CPC रहने वाली है। 7th CPC यानी माने कि
एम्स की जितनी ही आपकी सैलरी रहने वाली है, जिसमें ओबीसी की 164 पोस्ट रहने वाली है, एससी की 126 पोस्ट रहने वाली है, एसटी की 112 पोस्ट रहने वाली है, अनरिजर्व कैटेगरी की 264 रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 60 रहने वाली है। तो टोटल कितनी 626 यानी 626 पोस्ट आपकी रहने वाली है। एलिजिबल क्राइटेरिया सेम वही रहने वाला है जो पहले था, जो बीएससी, पोस्ट बीएससी, जीएनएम प्लस 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस। अगर ये किसी कैंडिडेट के पास है तो ये वैकेंसी दोनों में ही वो कैंडिडेट क्या कर सकता है सर, अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर भी सेम वही बात बोली है कि सर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, जो स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग प्लस इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के पास। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन फीस क्या लगेगी इस फॉर्म को अप्लाई करते टाइम, फॉर्म आपका एक ही भरा जाएगा, कोई अलग अलग फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपकी एप्लीकेशन फीस जो कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी की ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनको आपको 2000 रुपये लगेंगे, प्लस आपकी जीएसटी लग गई 2360 रुपये फॉर्म फीस लगेगी। जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उसके 1200 प्लस जीएसटी 212 तो 1416 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी, यानी कि फॉर्म फीस भरने की लगेगी। इसमें ये देख रखा है, क्या दे रखा है कि थ्रू द सिंगल एग्जामिनेशन विल कंडक्ट इन द बोथ बैकलॉग एंड जनरल रिक्रूटमेंट, यानी कि दोनों वैकेंसी का एक ही एग्जाम होगा और एक ही फॉर्म। और क्या कह रहा है, कैंडिडेट इंटरेस्ट अप्लाई इन द फॉर द बोथ विल हैव द सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फ्रॉम द फीस ऑफ ईच एडवर्टाइज। सॉरी, इसके अंदर सेपरेट एप्लीकेशन बोला है, सेपरेट यानी अलग अलग आपको वैकेंसी आपको भरनी होगी। ठीक है, मैंने थोड़ा ऊपर आपको सही नहीं बताया पर तो इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, अब आपका रिजर्वेशन आपको बता देता हूँ। रिजर्वेशन यानी कि आपको रिजर्वेशन किस कैटेगरी को किसको फ़ायदा मिलेगा तो मैं बता देता हूँ। जो कैंडिडेट ऑल इंडिया कैंडिडेट है वो आपका किस में जाएगा, यूआर कैटेगरी के अंदर जाएगा। ठीक है, और जो अदर है, अदर स्टेट के है वो यूआर के जाएंगे, जो यूपी गवर्नमेंट के है वो सब अपनी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर जाएगा। तो क्या कह रहा है, रिजर्वेशन पॉलिसी इन द उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट शुड बी एप्लीकेबल, यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ही कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है। रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल यानी एसटी, एससी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड हॉरिजॉन्टल कैंडिडेट प्रोवाइड इन द डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का, यानी कि आपका मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। कैंडिडेट मस्ट रिजर्वेशन कैटेगरी इन द डोमिसाइल स्टेट एंड अदर देन उत्तर प्रदेश विल बी ट्रीट इन द अनरिजर्व कैटेगरी, है ना। तो मैंने बताया कि आप उत्तर प्रदेश से आप कहीं कोई सी भी स्टेट के हो, आप जनरल के अंदर आओगे। ठीक है, उसके बाद आपको बात कर देता हूँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की या ओबीसी कैंडिडेट के जो यूपी गवर्नमेंट के हैं उनको आपको 2025-26, ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आपको एक्सेप्टेड है, आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। ठीक है, एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में आपको मैंने बता दिया है, प्लस एज लिमिटेड के बारे में बता दिया है। तो एज लिमिटेड क्या है, 40 ईयर है, यानी ओबीसी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस इन सभी को रिजर्वेशन मिलेगा, परंतु जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके एज रिलैक्सेशन 30 साल की है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 साल ही आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपकी बात करता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे फिलअप करना है। तो आपका जैसे फॉर्म अप्लाई करोगे तो ये सेम स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो आप आसानी से भर सकते हो। मेरे हिसाब से इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं लगेगी। ठीक है, लास्ट डेट वगैरह मैंने आपको बता दिया है। एडमिट कार्ड आपके बाद में आएगा। प्लस आपके बारे में बता देता हूँ कि सर इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि मोटी मोटी बात है कि हमें लेना है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन लेने के लिए कैंडिडेट आपको क्या होगा, आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर 100 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे जो कि एमसीक्यू बोलते हैं। एग्जामिनेशन कंडक्ट इन द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, बोथ लैंग्वेज में होगा। एग्जामिनेशन विल द इंटर इन द कंप्यूटर बेस्ड ओपन, है ना, यानी कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि कम्युनिकेबल लेटर यानी आपको बाद में बता दिया जाएगा। और इसके अंदर क्या रहने वाला है, जो 60 नंबर का है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है जीएनएम या बीएससी जो आपने पढ़ रखा है उन दोनों सिलेबस उन सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा। प्लस 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, 10 नंबर का आपका जीके आएगा,
10 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी और 10 नंबर का आपकी मैथ आएगी। तो 60 + 40 आपका क्या रहने वाला है, इसके अंदर सिलेबस रहने वाला है। टोटल क्या है, 100 का रहने वाला है। आपकी इसमें क्या है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग है। आप अगर आपने गलत आंसर दिया है तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ईच करेक्ट आंसर के आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत करने पर आपको 1/3 मार्क के अनुसार आपकी डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि आपके नंबर काट लिए जाएंगे। इसलिए गलत आपको नहीं करना है। और इसके अंदर दे रखा है आपकी 50% आपको लाना कंपलसरी है। किसके अंदर, EWC, OBC और जनरल कैटेगरी के अंदर। और SC ST के लिए आपको 45% आपको लेके आना है। तो आई होप मैंने आपको अच्छी तरीके से आपको बता दिया है। फिर भी आपको कोई भी प्रोसेस हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। ये अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, आप इस वैकेंसी को ज़रूर अप्लाई कीजिए और अच्छी तरीके से पढ़िए। नर्सिंग का आप सिंपली आप अपने कोचिंग के नोट्स पढ़िए, प्लस आपके पास MCQ सॉल्व की जो बुक है टारगेट हाई PR यादव, उसमें पढ़िए। नॉन नर्सिंग का आप कोई सी भी कोचिंग का आप पढ़ लीजिए नॉन नर्सिंग का, और प्रीवियस ईयर का आप एक बार क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको आसानी होगी पेपर को समझने के लिए। ठीक है, तो आई होप मैंने पूरी जानकारी दे दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।